Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangalore College Ditwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, Government College Ditwana. Dear students, today I am sharing my talk for BSc third year Zoology paper first students. यह टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अंतर्गत है, जो कि थ्योरी साथ ही प्रैक्टिकल के अंतर्गत भी है। और इस विषय का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स, अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। प्रैक्टिकल के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। स्पॉटिंग में भी आता है, आपके थ्योरी में भी है। तो आर्कियोप्टेरिक्स का पूरा नाम है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। आर्कियोप्टेरिक्स का मतलब है एनिशिएंट बर्ड और एनिशिएंट फेदर, प्राचीन पंख। और लिथोग्राफिका का अर्थ है, लिथो मीन्स लाइम एंड ग्राफिका मीन्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल डायग्राम और इम्प्रेशन। चूंकि इसका फॉसिल चूने की रॉक्स के अंदर इम्प्रेशन के रूप में पाया गया, इसलिए इसको आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल्स एवं एवीज वर्ग के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। यह एक प्रकार का आदिम चिड़िया थी, प्रिमिटिव। आदिम मतलब एनिशेंट बर्ड थी, जो कि आज की तारीख में नहीं है, एक्सटेंट हो चुका है। और इसके फॉसिल्स के आधार पर ही हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसका फॉसिल विश्व के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त किया गया था। आर्कियोप्टेरिक्स का, जैसा कि मैंने बताया, तात्पर्य है पुराना पंख या एनिशिएंट बर्ड, पुराना प्राचीन पक्षी। यह जुरासिक पीरियड में, जुरासिक काल में 140 मिलियन वर्ष पूर्व उपस्थित था। यह भूरी चट्टानों से प्राप्त हुआ और इसका प्रथम फॉसिल या जीवाश्म अवशेष 1860 में जर्मनी के बोवेरिया शहर में सोलेनहोफ के नज़दीक मिला था। ये डायग्राम देखिए, ये जैसा डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ऐसा ही फॉसिल प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं जैसे ही पक्षी दब गया होगा तो इसकी छाप चूने की चट्टानों में मिली। इसमें ऑर्बिट के रीजन में, आँख के रीजन में, नेत्र के भाग में स्क्लेरोटिक बोन थी। टीथ में बीक के अंदर, चोंच के अंदर टीथ थी। दंत उपस्थित थे चोंच के अंदर। इसके क्लाउड विद नखर्स थे, इसके ऊपर स्केल्स थे स्किन के ऊपर। फ्री कॉर्डल वर्टिब्री थी, जो कि लेजार्ड की जैसी संरचना होती है, लक्षण है, लेजार्ड के अंदर पाया जाता है। और विंग फेदर्स और रेमिजेज इसके अंदर थे, जो कि पक्षी जैसे लक्षण थे। तो आर्कियोप्टेरिक्स का ये फॉसिल मिला था। इसका दूसरा फॉसिल 1861 में ए वेंगनर को मिला था, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है अभी भी। 1877 में इसका तीसरा जीवाश्म और वो भी संपूर्ण कंकाल के रूप में मिला, जो बर्लिन के म्यूजियम में रखा हुआ है। और 1958 में
इसका चौथा जीवाश्म मिला जो अर्लेंगन के विश्वविद्यालय में रखा हुआ है। हिलमैन ने 1927 तथा डिबीर 1959 ने 1861 व 1877 में प्राप्त जीवाश्मों का पराबैंगनी किरणों तथा एक्स किरणों की मदद से अध्ययन करके बताया कि आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल्स की तुलना में एक पक्षी ज़्यादा है, एक पक्षी अधिक था। तो देखिए आर्कियोप्टेरिक्स के रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या हैं। पहला कैरेक्टर है इसमें, इसके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर है। रेप्टाइल्स की त्वचा स्केली, रफ एंड हॉर्नी होती है, खुरदरी होती है, रफ होती है, स्केली होती है, शल्की होती है, ये वो लक्षण है। इसके अस्थियां वातिल नहीं थीं, अर्थात आप जानते हैं कि इसकी अस्थि रेप्टाइल्स की अस्थि की तरह ठोस और भारी थी। पक्षियों की अस्थि न्यूमेटिक होती है, वातिल होती है, उसके अंदर रंध्र होते हैं, एयर स्पेस होता है, जिससे कि हल्की होने की वजह से, घनत्व कम होने की वजह से पक्षी उड़ सकते हैं। इसके मुंह में समदंती तथा गर्तदंती प्रकार के दांत पाए जाते थे। होमोडोंट और थिकोडोंट टाइप के टीथ थे, जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर है। एक ही प्रकार के दांत और जबड़े में गहराई तक धंसे हुए थे। ये ऐसे दांत या ऐसा दंत विन्यास समदंती तथा गर्तदंती प्रकार का कहलाता है। इनकी पूंछ लंबी होती थी एवं पाइगोस्टाइल का अभाव होता था। पूंछ लंबी होना रेप्टिलियन कैरेक्टर है और पाइगोस्टाइल का अभाव होना भी रेप्टिलियन कैरेक्टर है। स्पष्ट पूंछ का पाया जाना रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है। पांचवा पॉइंट, इनकी वर्टिब्री या कशेरुकाएं रेप्टाइल्स की तरह से उभयगर्ती थीं। स्टर्नम इनका जो सेंट्रम था वो वर्टिब्री का, वो उभयगर्ती प्रकार का था। रेप्टाइल्स की तरह से इनमें स्टर्नम कम विकसित थी तथा नोतल का अभाव था। नोतलित या कील्ड स्टर्नम उड़ने के लिए अनुकूलन होता है, जो कि पक्षियों में देखा जाता है। ऐसे स्टर्नम का यहाँ पर अभाव था। इनमें स्वतंत्र ग्रीवा व उदरीय पसलियां पाई जाती थीं। इनके अंदर वक्षीय पसलियां एक सिर वाली होती थीं तथा अंकुशी प्रवर्ध का अभाव था, अर्थात इनके अंदर जो थोरेसिक रिब्स थीं उनमें एक ही हेड था, एक ही सिर था तथा अंकुशी प्रवर्धों का अभाव होना रेप्टिलियन कैरेक्टर होता है। तो ये इतने सारे जो 8 पॉइंट्स हैं, ये इनमें रेप्टाइल्स जैसे लक्षण उपस्थित थे। इसके अलावा और आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर आप ध्यान से देखिए, इसमें पक्षी के समान भी लक्षण हैं। एवियन कैरेक्टर्स थे, वो क्या थे वो देखिए। शरीर पर पर पाए जाते थे, इनके शरीर पर फेदर्स पाए जाते थे। फेदर्स की उपस्थिति पक्षियों का लक्षण है। इनके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे, जो कि पुनः एवियन कैरेक्टर है। पंखों में रेमेजेस तथा पूंछ में रेक्ट्रिसेस प्रकार के पर पाए गए थे। ये निश्चित रूप से एक अच्छे विकसित पक्षी के अंदर ही मिलते हैं और ये लक्षण भी पूर्णतः पक्षी जैसे थे। इनके कपाल बड़ा तथा मोनोकोन्डाइलिक प्रकार का था। मोनोकोन्डाइलिक स्कल एवियन कैरेक्टर है, विशुद्ध रूप से एवियन कैरेक्टर होता है। बड़ा स्कल भी बर्ड का विकासीय प्रमाण है। अधिक विकसित स्कल का पाया जाना रेप्टाइल से ज़्यादा बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है।
इनके मुख में जबड़े चोंच के समान होते थे। अर्थात चोंच की उपस्थिति पक्षियों में देखी जाती है, न कि रेप्टाइल्स के अंदर। अवशेषी रूप में इनके अंदर टीथ पाए गए थे जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर थे, परंतु वो टीथ किसमें पाए गए थे? जबड़े रूपी चोंच के अंदर। छठा कैरेक्टर, इनमें दोनों क्लेविकल अस्थियां जुड़कर फर्कुला अस्थि का निर्माण करती थी। आप जानते हैं, ऑस्टियोलॉजी में मैंने आपको समझाया था कि क्लेविकल अस्थियां जुड़कर जब फर्कुला बनाती हैं, फर्कुला अर्थात विशबोन, ये पक्षी को उड़ने के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं। और फर्कुला अस्थि केवल पक्षियों में पाई जाती है, न कि रेप्टाइल्स के अंदर। तो ये लक्षण भी बर्ड्स के समान थे इसमें। सातवां पॉइंट, इनके इस फॉसिल के पश्चपाद में टीबिया व फिबुला स्वतंत्र होती थीं। तो टीबिया और फिबुला का स्वतंत्र होना भी एवियन कैरेक्टर है, जो कि टीबिया फिबुला बोन दो अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है। टीबियो और फिबुला ये अगर स्वतंत्र है तो ये विशुद्ध रूप से पक्षी के अंदर ही पाई जाती है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो कि इसकी पश्चपाद में ही था, पश्चपाद में टार्सो मेटाटार्सस नामक बोन भी, जो कि टीबियो फिबुला के बाद में पाई जाती है। आप जानते हैं पश्चपाद में फीमर, टीबियो फिबुला और टार्सो मेटाटार्सस बर्ड्स में पाई जाती है। इसी प्रकार से अग्रपाद के अंदर ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और कार्पोमेटाकार्पस पाई जाती है। तो कार्पोमेटाकार्पस, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना ये अनुकूलित हो गई है उड़ने के लिए, और पश्चपाद में टार्सो मेटाटार्सस की उपस्थिति इस फॉसिल को, आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल से ज़्यादा बर्ड मानने के लिए प्रमाणित करती है। तो टार्सो मेटाटार्सस की उपस्थिति पुनः इस फॉसिल को बर्ड मानने के लिए सिद्ध करती है। तो यह पक्षी या ये कनेक्टिंग लिंक आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, यह रेप्टाइल कम और बर्ड ज़्यादा है, और इसीलिए इसको पक्षियों में ऑर्डर आर्कियोर्निथीज के अंदर अध्ययन किया जाता है। और यह प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मैंने ये जितने सारे पॉइंट्स बताए आप इनको याद रखिएगा, ये आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत काम आएंगे। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का पूरा नाम है इसका, जीनस और स्पीसीज, ये भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।